सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का अंग यकृत, लिवर विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन जो है शरीर में रक्त बैंक का काम करता है, तिल्ली जिसे आप कहते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ, 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वृक्क अर्थात किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा 40 वर्ष पूरे कर चुका है और यह भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का मुख्य काम है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलने में सक्षम है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो एनुअल रिंग समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलवायु की स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, इसीलिए वृक्षों पर वलय नहीं बन पाते हैं, जिससे उनकी आयु पता नहीं चल पाती है। वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। डोलोमाइट CaCOS जिसका नाम है, किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर के थ्रू हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु के द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध जो है खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग जो है बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल जो है नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला एक कोशीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का पॉलीमर या बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगों के ध्रुवण नामक गुण से, पोलराइजेशन नामक गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। एक
वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का केंद्र जो है गुरुत्व का, वो उसके सेंटर में होता है, वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7.4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा जो है क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा जो है एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है। ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित हुआ था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम जो है आधारित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब हीरे का भार होता है। जैसे सोने में कैरेट शुद्धता होती है, हीरे में कैरेट का मतलब होता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप करते हैं? तो गैल्वनाइजेशन में लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है उसमें जिंक का लेपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक की परत का लेप करते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस उपलक्ष्य में किसके मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिवस है? तो 7 नवंबर 1888 के दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्मदिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है गलगंड अर्थात गॉइटर, गले में होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का प्रमुख काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है उसे क्वांटोसोम कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा का औसत घनत्व क्या होता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैंने आपको बताया है ये। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोर्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 Pb3O4 रेड लेड का सूत्र है। लेड को प्लम्बम बोलते हैं और प्लम्बम को Pb से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में विज्ञान की शाखा शैवाल का अध्ययन करते हैं, मतलब शैवाल का फाइकोलॉजी विज्ञान की शाखा में शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। मेनिंजाइटिस यानी कि तंत्रिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस नामक रोग यानी कि तंत्रिका शोथ नामक रोग में शरीर का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण मानव शरीर में हेपेरिन की उपस्थिति होना है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत के द्वारा केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस से एड्स रोग होता है। मानव शरीर में कौन सी छोटी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन का ही रूप होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर जी ने किया था। साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। टेट्राडुथाइल लेड अर्थात TEL का पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो टेट्राडुथाइल लेड अर्थात TEL को पेट्रोल में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए टेट्राडुथाइल लेड TEL को पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक कैसी होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे में चमक पाई जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक है मीथेन CH4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गॉइटर नामक रोग शरीर के किस की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग होता है जो गले में होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणु वायरस का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो डायस्टोलिक अनुशीलक कहलाता है और ये रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने प्रकीर्णन में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या कहलाता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 को कैलोमस कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को झूठा सोना या फूल्स गोल्ड कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस किसमें पाया जाता? पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंत मतलब इंस्टेंटाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो आंतों में इंस्टेंटाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी है। ध्रुव तारा पोल स्टार जो है आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए हमेशा वो एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्त का दाब ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इथोलॉजी में उन जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन करते हैं। मतलब जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी जो है इसका अध्ययन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी और वे कौन थी? तो मैडम क्यूरी। 1930 में इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारी पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी जहाज समुद्र में तैरता है, कारण क्या है? तो जहाज जो है डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भाग के बराबर होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई से भार से कम होता है, इसीलिए वो डूब जाती है। यानी कि जितना भार डूबा है उतना भार पूरा जो पानी अलग किया जाता है वो पूरे भार के बराबर होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है तैरता रहता है। भारत का स्वदेश निर्मित जो है दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है।
सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन किरणों की सहायता से चमगादड़ जो है रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के कारण, अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण चमगादड़ जो है रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायता करता है। एम्पियर सेकंड से क्या मापा जाता है? तो आवेश की मात्रा को एम्पियर सेकंड से मापते हैं। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो लोहे के कवर से बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो पीतल के कवर से। लोहा तो चुंबक को आकर्षित करेगा, पीतल के कवर से ढक के उसको चुंबक से चिपकने से बचा लिया जाता है और चुंबक से बच जाता है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा परमाणु बिजली घरों में बिजली उत्पन्न होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो जीवाश्म आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन विधि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी वृक्क के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइग्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु के अनंत इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण तेल के जल पर फैल जाने का कारण है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो पेंडुलम वाली घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंचे स्थानों पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? तो गैसों के दाब को याद करने वाला यंत्र जो है मैनोमीटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन में छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद अर्थात रिंगवॉर्म रोग का कारक कवक कौन सा नाम है उसका? तो मनुष्य में दाद या रिंगवॉर्म होने के कारण कवक है और उस कवक का नाम है माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी नामक रोग शरीर में किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम के अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2 6H2O। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंततः जो है सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं के मिश्रण से बनती है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनती है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें एल्गी का अध्ययन करते हैं? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें एल्गी शैवाल का अध्ययन करते हैं वह शाखा है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टसी एसिडाई। राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह के रोगी के पेशाब में शर्करा, शुगर की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बनते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक बनते हैं।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण प्रतिपादन जो है कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे आपके 200 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। इसमें से क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।